नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। अब किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। भारत के संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अचानक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और बाद में बताया जाता है कि कारण क्या था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस को आरोपी व्यक्ति को लिखित रूप में कारण बताना होगा और वह जानकारी उसकी समझ की भाषा में दी जानी चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है तो कारण हिंदी में बताए जाएंगे और गिरफ्तारी से कम 2 घंटे पहले ये लिखित जानकारी देना जरूरी होगा। यह फैसला लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति बिना कारण बताए हिरासत में न लिया जाए। कोर्ट ने कहा, अगर पुलिस गिरफ्तार के वक्त कारण नहीं बताती तो गिरफ्तारी अमान्य मानी जाएगी। अब पर्सनल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी नागरिक को बिना कानूनी कारण और बिना न्यायिक प्रक्रिया के रोका, बंद किया या दंडित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। अब यह फैसला आर्टिकल 21 को और मजबूत करता है। यह फैसला जो आया है मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में सुनाया गया था, जो मुंबई BMW हिट एंड रन केस से जुड़ा था। इस केस में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे थे। आरोपी को कारण नहीं बताया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, कोई भी गिरफ्तारी लिखित कारण बताए बिना वैध नहीं मानी जाएगी। यह फैसला भारत के हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों की रक्षा के लिए भी होता है। अगर आपको अपने अधिकार का पता है तो कोई भी शक्ति आपको बिना कारण गिरफ्तार नहीं कर सकती। स्टे अवेयर, स्टे एम्पावर्ड, क्योंकि अधिकार जानना ही असली आजादी है। पर्सनल फ्रीडम का क्या मतलब है? आपको अपने जीवन और निर्णयों पर अधिकार है। कोई भी व्यक्ति या संस्था आपको बिना कानूनी वजह के रोक नहीं सकती। तो चलिए जान लेते हैं आर्टिकल 21 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को एक बहुत ही कीमती अधिकार देता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या आजादी से तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून इसकी अनुमति देता हो। कोई सरकार, पुलिस या संस्था आपको मनमाने ढंग से गिरफ्तार या सजा नहीं दे सकती। यह अनुच्छेद हमें यह भरोसा देता है कि देश में कानून सर्वोपरि है और हर नागरिक की सुरक्षा सबसे पहले है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में आर्टिकल 21 को और मजबूत बनाया है। अब इसमें सिर्फ जिंदा रहने का नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार भी शामिल है। इसमें भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और निजता जैसे अधिकार भी आते हैं। हाल ही में कोर्ट ने कहा, किसी को गिरफ्तार करने से पहले कारण लिखित में बताना जरूरी है ताकि हर नागरिक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा स्वयं कर सके। सच में आर्टिकल 21 ही है हमारी आजादी का असली ढाल। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले के जरिए आर्टिकल 21 को बहुत व्यापक बनाया। अब इसमें सिर्फ जीवित रहने का अधिकार ही नहीं बल्कि अच्छे जीवन का अधिकार, राइट टू लिव विथ डिग्निटी भी शामिल है। अब आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसे भी थोड़ा जान लेते हैं। पहला है राइट टू लिव विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। दूसरा है राइट टू फूड एंड शेल्टर, भोजन और घर का अधिकार। तीसरा है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। चौथा है राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार। पांचवा है राइट टू एजुकेशन टिल 14 ईयर्स, शिक्षा का अधिकार। छठा है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। सातवां है राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन, बिना कारण गिरफ्तारी से सुरक्षा। आठवां है राइट टू लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। और नौवां है राइट टू स्पीडी ट्रायल, समय पर न्याय पाने का अधिकार। जय हिंद दोस्तों।